नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण है हार्मोनिक असंतुलन, विकास की दर कम होना, चेहरे पर सूजन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्मोनिक असंतुलन। वसा की कमी से शरीर में जो है वो हार्मोन जो है उसमें असंतुलन जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग न करने की स्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे शरीर के द्वारा किस पोषक तत्व का प्रयोग किया जाता है? वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वसा। जब कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शरीर के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए वसा का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होने का क्या कारण है? बच्चों में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है, बच्चे कैल्शियम युक्त पदार्थों को पचा नहीं पाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में समाहित हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले, शारीरिक रचना वाले, शरीर की प्रतिरक्षा करने वाले या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा प्रदान करने वाले। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम ढंग से किसके द्वारा पकाया जाता है? एथिलीन से, नाइट्रोजन से, एसिटिलीन से या सोडियम क्लोराइड से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिलीन से। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन को बनाने की सर्वोत्तम विधि है भाप के द्वारा, तलना, भूनना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाप के द्वारा। भोजन को बनाने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है भाप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? त्वचा, यकृत, अमाशय या हृदय। सही आंसर है ऑप्शन ए, त्वचा। सूर्य की सहायता से जो विटामिन डी है उसका संश्लेषण त्वचा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन बी। सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए जो विटामिन ए है वो भंडारित होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रुधिर द्वारा सर्वाधिक अवशोषण कहाँ किया जाता है? छोटी आंत, यकृत, अमाशय या बड़ी आंत। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटी आंत। मानव शरीर में जो भोजन का रुधिर द्वारा सर्वाधिक अवशोषण है वो छोटी आंत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं लोहा एवं मैग्नीशियम, तांबा एवं जिंक, कैल्शियम एवं लोहा या जिंक एवं बोरान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा और मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं तो उनमें लोहा और जो मैग्नीशियम है ये तत्व सबसे जो है वो महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमाशय। मनुष्य के शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वो अमाशय में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? रेनिन, पेप्सिन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनिन। ठीक है, रेनिन जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तुलसी, अदरक, लहसुन या मेथी। सही आंसर है ऑप्शन ए, तुलसी। शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को कम करने के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? खनिज, जल, एंजाइम या वायु।
तो भोजन को पकाने के लिए जो सर्वाधिक आवश्यकता है वो होती है ऑप्शन ए, खनिज की। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, शरीर में स्फूर्ति बनाए रखने में सहायक हैं, या फिर आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हैं। तो जो संतुलित आहार है उसमें प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं इनके द्वारा जो है जो शरीर के अवयव हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो शरीर ऑप्शन ए जो आपका है शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, यह आंसर आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि शरीर के निर्माण के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर होगा प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है पौष्टिक बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौष्टिक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि अधिकतर पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, या फिर प्रकाश मंडल। तो अधिकतर जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं ऑप्शन ए, स्थल मंडल में। ठीक है, अगर हम लोग भारत की राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के जो 33% का जो भाग है, जो मैदानी भाग है, उस पर वनों का होना आवश्यक है। अगर हम लोग पर्वतीय भाग की बात करें तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे 68 यानी कि 68% भाग पर वनों का होना जो है वो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार आवश्यक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 33%, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 68% जो है वन होना अनिवार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादकता होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना वन, या फिर मरुस्थल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं तो यहाँ पे ही सर्वाधिक जो है उत्पादक वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी यानी कि जो बैक्टीरिया है वो उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर रेक्ट्रोवायरस। तो दही के निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी यानी कि जो बैक्टीरिया है वो उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध से जो दही का निर्माण होता है तो वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है इसी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि जो शाकाहारी जीव भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें किस चरण का उपभोक्ता कहा जाता है? प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता, तृतीय चरण का उपभोक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम चरण के उपभोक्ता। तो ऐसे शाकाहारी जीव जो भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वे जो है प्रथम चरण के जो उपभोक्ता हैं वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई जीव किसी दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना भोजन प्राप्त करता है तो वह क्या कहलाता है? सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी, या फिर सहजीवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जब कोई जीव किसी दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना भोजन प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं सहभोजी। अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, मास्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर के द्वारा जो है वो मनुष्य का जो रुधिर वर्ग है यानी कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज जो है वो की गई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के व्यक्तियों का प्रमुख भोजन क्या है? चावल, गेहूं, बाजरा, या मक्का। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल। जो बिहार राज्य के व्यक्ति हैं उनका जो प्रमुख भोजन है वो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अधिकांश शुद्ध पीने योग्य जल किस रूप में उपलब्ध है? बर्फ, वाष्प, नदी का जल, या समुद्र का जल। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्फ। पृथ्वी पर जो अधिकांश शुद्ध पीने योग्य जल है वो बर्फ के रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि दो भिन्न समुदायों के मध्य के संक्रांति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन, इकोस्फीयर, इकेट, या फिर इकोटाइप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोटोन। दो भिन्न समुदाय के मध्य जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, भूगोल, या जैवमंडल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है वो पर्यावरण एवं जीवों के मध्य जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड, पृथ्वी, महासागर, या वायुमंडल। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वायुमंडल। पारिस्थितिकी में जो है वो वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, या सुंदरलाल बहुगुणा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा, जड़ों के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो होती है ऑप्शन ए, पत्तियों के द्वारा। और जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है तो इसके लिए जो है वो हरे पत्तों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो ऐसे पेड़ या फिर पौधे जिनमें हरी पत्तियां होती हैं उनमें ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसके लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। ठीक है, एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये सर्वाधिक तेजी से किस रंग के प्रकाश में होती है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आज स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।